बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और दुआ है अल्लाह ताला से कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। यहाँ मैंने कुछ टॉपर्स बनाने थे केक के लिए, वो मैंने बना के रखे मॉर्निंग में। और उसके बाद के पिज़्ज़ा का ऑर्डर था तो उसकी भी तैयारी करके रखी। और यहाँ पे मैंने टॉपर्स मंगवाए हुए थे जो मैंने केक के ऊपर लगाने थे, तो वो आ गए थे। और यहाँ पे जो मैंने केक बनाना है वो मैंने बनाना है जी अपनी सिस्टर के लिए। उनके हो गए हैं 100 के टिकटॉक के ऊपर, तो इसलिए जी सेलिब्रेट करना है हमने। और यहाँ बस मैंने उसको कटिंग करके रख ली है। और पिज़्ज़ा को अब मैं रेडी करके तो इसको रखती हैं जी ओवन के अंदर। ओवन को लेके मेरे काफ़ी क्वेश्चन होते हैं कि आप कौन सा ओवन यूज़ करती हैं, तो मैंने कहा चले मैं इसकी डिटेल के साथ वीडियो आज आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। यहाँ पे जी मेरा ओवन है आफ्ट्रॉन कंपनी का। इसके अंदर एक ट्रे है, ये मेरे फ़िलहाल यूज़ में नहीं है तो मैंने इसको ऊपर रख दिया हुआ है। और एक जाली है जिसके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा का पैन रखा हुआ है। उसके बाद जी 3 इसके लगे हुए हैं बटन। सबसे ऊपर वाला जो है ये है इसका टेम्परेचर का कि हमने कितना रखना है। सेकंड वाला है कि आप ग्रिल के से रिलेटेड है, दोनों ऑन करनी है, एक करनी है या वो मतलब वो सारा सिस्टम। और नीचे वाला जो है ये इसकी टाइमिंग का है। तो ये 3 है इसके अंदर। कोई लंबा चौड़ा मेरे ओवन के अंदर कोई सिस्टम ऐसा नहीं है। और इसके अंदर एक और भी ग्रिल सी भी लगती है जिसके ऊपर हम लोग कर सकते हैं, वो चरखा बनाते हैं या इस तरह रोस्ट। वो मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया ना, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है उसको ना यूज़ करने का। मैं तो बस किसी अंदर केक वगैरह कभी बेक करना हो, मोस्टली मैं केक जो है वो पतीले के अंदर बनाती हूँ। कभी कभार बनाना पड़े तो फिर वो बना लेती हूँ, तो पिज़्ज़ा मैं इसके अंदर बनाती हूँ। और इसके अंदर लार्ज जो पिज़्ज़ा होता है वो बेक हो जाता है, मतलब कि स्मॉल मीडियम लार्ज तक। एक्स्ट्रा लार्ज इसके अंदर नहीं आता। इसका साइज़ मतलब कि छोटा है। मैं पैन लाई थी एक्स्ट्रा लार्ज का, लाई तो लार्ज थी लेकिन वो निकला एक्स्ट्रा लार्ज था, तो लेकिन वो इसके अंदर नहीं आता। तो इसलिए मैंने कहा ये मैं बता दूं कि ये जो है ना मेरे पास ये लार्ज पिज़्ज़ा इसके अंदर बन सकता है। और ये मैंने पाकिस्तान से नहीं लिया, मुझे कोई आइडिया नहीं इसके बारे में कि इसकी प्राइस क्या है, क्योंकि मेरा ये दुबई से आया था, मेरी सिस्टर ने भेजा था। और इसको तकरीबन मेरे पास तो 15 साल हो गए हैं घर में। आपको पता है फिर कम ही हम अगर हम डेली बेसिस पे मतलब यूज़ नहीं करते इन चीज़ों को, कभी कभार ही बनाया करते थे। लेकिन अब मेरा ये काम है होम बेकिंग का, तो अब फिर रेगुलर ये मेरा यूज़ हो रहा है। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो इससे सेटिस्फाइड हूँ। वैसे कहते हैं कि जो है ना इसके अंदर एक फ़ैन वाला सिस्टम होता है ना, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। और हो सकता है, मुझे तो उसका आइडिया को नहीं है। अगर आप लोग अगर लेना चाह रहे हैं तो आप मज़ीद इस बारे में ना सर्च कर लें, उसके बाद आप लोग ख़रीदें। और यहाँ बस साथ साथ जी शौरमा के आर्डर थे, मैंने वो बना के दिए। और बस यहाँ मैं बना रही हूँ जी चाय, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है और ख़ाला भी इधर ही है। तो मैंने कहा यहाँ पे शाम होने वाली थी, मैंने कहा चाय पीते हैं। उसके बाद आज पकाना क्या है फ़िलहाल तो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बन रहा था, मतलब समझ ही नहीं आ रही थी। खाला से मैं पूछ रही थी कि आप बताएं क्या बनाऊं, कि मैंने कहा कि जो आपका दिल चाहता हो आप घर में ना बना सकती, क्योंकि खाला मेरी अकेली होती हैं, औलाद उनके पास नहीं है। मेरे खालू भी फौत हो चुके हैं तो खाला अकेली रहती हैं। तो मैंने कहा खाला को कि आप ना जिस चीज़ के आपका दिल करे वो बनाओ। खाला कहते नहीं मैं सब खा लेती हूँ, जो आप बना लो। तो चिकन मैंने मंगवाया हुआ था, उसको निकाल के रखा। मैंने कहा चलें कुछ ना कुछ बनाते हैं, इसको तो निकाल के बाहर रखूँ ना। और बच्चों ने कहा जी हमने भी चाय पीनी है, तो साथ में उनको भी केक पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलें वही बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा दे देती हूँ। और उसके बाद मैंने जी केक डेकोरेट करना था, तो वो मैंने केक को डेकोरेट कर लिया। और ये है जी मेरे केक की फ़ाइनल लुक। इंशाल्लाह मैं इसका फुल ट्यूटोरियल वीडियो में अपलोड करूँगी कि मैंने किस तरह इसके सारे टॉपर्स वगैरह बनाए हैं। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे मेरे घर वालों को और मेरी सिस्टर को तो बड़ा ही अच्छा लगा। और यहाँ मैंने इसकी वीडियो बनानी थी क्योंकि सिस्टर ने कहा था कि मुझे भी बना के सेंड करो, मैं अपने चैनल पे लगाऊंगी। तो इसलिए फिर मैं इसको कभी कहीं रखती कभी कहीं, इसी चक्करों में इतनी लेट होगी खाना ना। और कोई समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। आखिर जी फाइनल ये हुआ कि दाल चावल बनाए। और यहाँ बस चावलों को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। और साथ में जी दाल भी मेरी बन चुकी थी, उसको मैंने कहा आप तड़का लगा लूँ। प्याज डाले हैं, थोड़ी सब्ज़ मिर्च, और उसके बाद दाल है चने की मूंग की, थोड़ा चिकन भी ऐड किया हुआ है। और तो इसलिए पीछे उसको मैं प्याज के तड़का लगाती हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर साबुत ज़ीरा मसल के वो मैंने कहा डाल दूँ, वो भी उसका टेस्ट भी ना अच्छा लगता है। कड़ी पत्ता नहीं थे, अदरवाइज़ एक दो वो भी डाल लें तो उसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। तो बस ये सिंपल सा हमने आज खाना खा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का शुक्र है, जो नसीब में हो इंसान के वो ही उसने खाना होता है। तो हलाल का रिज़्क हो, अपनों के साथ हो, अपने घर में खाए इंसान, अल्लाह ताला की यही जो है ना बहुत बड़ी नेमत है। हमेशा अपने से नीचे लोगों को देख के तो रब का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि अपने से हमेशा ऊंचे लोगों को देखें तो इस चीज़ में हसद में मुब्तला रहें
कि हमारे पास ये नहीं है तो वो नहीं है, तो इसलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना खाने के बाद यहाँ पे जी हो रही है केक की कटिंग। खाला को मैंने कहा खाला आप केक काटें, तो खाला को समझ नहीं आ रही थी कैसे ना काटें, तो मैंने फिर बताया, मैंने कहा यहाँ से काटें, फिर यहाँ से काटें, तो इस तरीके से ना वो भी काट रही थी। और फिर हम तो जी हम सब ने खाया, खाला को इतना पसंद आया, इतने उन्होंने तारीफ़ की। पहले उनको नहीं पता था कि मैंने बनाया है ना, जब मैंने बताया फिर तो वो ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, इतनी उन्होंने मुझे दुआएँ दी। और बस यही थी आज की वीडियो, लाइक और शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।